हेलो एवरीवन, मैथ्स बाय संगत सर में आपका स्वागत है। ये वीडियो डिविजिबिलिटी रूल का पार्ट 3 है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे सारे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिविजिबिलिटी के, यहाँ के एसएससी सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है वो पहले जाके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखें, बाद में पार्ट 3 देखें। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम छोटा सा एक कंसेप्ट समझते हैं। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल निकालना। शेषफल पहले निकालना समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, देखिएगा। दिया गया है पहला क्वेश्चन से कि इस संख्या को यदि 4 से डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो इसमें पूरी संख्या का भाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था 4 से डिविजिबिलिटी का रूल पार्ट फर्स्ट में कि यदि आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 4 से क्या होती है, डिविजिबल। तो यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, तो पूरी में भाग न लगा के केवल लास्ट के 2 डिजिट में अपन भाग लगा लेते हैं। तो भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, यहाँ बचेगा 23, 4 पंचे 20। कितना शेष बच रहा है, यहाँ पर आपका शेष बच जाएगा 3। यहाँ आपका शेष बच रहा है 3। ये आपका रिमाइंडर होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरा दिया है, कोई संख्या है, अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 8 से विभाजकता का रूल मैंने बताया था कि आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 8 से क्या होगी, डिविजिबल। तो आखिरी के 3 अंक में 8 का भाग लगाओगे तो 8 64, कितना शेष बच जाएगा, 2। यानी यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है, यहाँ पर जो आपका जो रिमाइंडर होगा कितना बचेगा, 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। कोई संख्या है, अगर इसको 9 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 9 से विभाजकता का रूल मैंने बताया था कि इसके सम ऑफ डिजिट, अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो 9 से कट रहे हैं आप उनको काट दीजिए। दूसरा मेथड भी मैंने बताया था। तो देखो, जो 9 से काट रहे हैं आप उनको काट दीजिए, तो आप कहेंगे 7 2 9, ये कट जाएगा, ठीक है। और 5 3 8 1 9, ये कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 7 और 4, 7 4 कितना हुआ, 11। इस 11 को 9 से भाग लगाओगे तो 9 एकम 9, कितना शेष बच जाएगा, 2। आपका शेष बच जाएगा 2। यही आपका रिमाइंडर है। या आप जोड़ के कर लो, बात एक ही है। तो आप देखेंगे 7 2 9, 9 18 और 18 और 11 पर बने 29। आपका यहाँ पर बनेगा 29 अथवा 29। इस 29 को 9 से भाग लगाओगे अगर तो 9 3 27, कितना शेष बच जाएगा, फाइनली आपका शेष तो 2 ही बचेगा। तो बात एक है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। कोई संख्या दिया है, अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी का रूल भी वही था कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर योगफल नहीं करना है तो जो 3 से कट रहे हैं आप उनको काट दीजिए, तो आप पाएंगे कि 2 1 3, ये कट जाएगा, ठीक है। और 5 2 7, 7 2 9, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, ये कट जाएगा, बचेगा 4 और 7, 7 4 क्या हुआ फिर से 11। 11 में अगर 3 का भाग लगाओगे तो 3 त्रिकाई 9, कितना शेष बच जाएगा आपका, 2। यहाँ भी आपका शेष बच जाएगा 2। ये आपका रिमाइंडर है। या आपको जोड़ना तो सारे अंक जोड़ लीजिए, फिर भाग लगा लीजिए। जैसे कि 2 1 3, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 2 15, 15 4 19, 19 7, 19 7 आपका बन जाएगा 26। ये आपका बनेगा 26। भाग लगाओगे 3 से तो 8 3 24, 3 बार 8 बार जाएगा, यानी कि यहाँ पर शेष बच जाएगा 2। तो बात एक ही है। आई होप आप रिमाइंडर निकालना सीख गए होंगे। शेषफल निकालना, डिविजिबिलिटी से शेषफल भी निकल जाता है, और कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए और दोबारा से रिपीट कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोला गया है, कोई संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6, ये संख्या जो है गई है 97 अंकों तक। इस संख्या में अगर 16 का भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 और इस संख्या में कितने अंक हैं, 97 अंक है। अगर इस संख्या में 16 का भाग लगाया जाए
तो शेषफल क्या होगा ये बोला गया है। तो ध्यान रखना, ये जो संख्या है 12 के बाद डैश डैश लगा है, ये 97 तक नहीं गई है। इसमें इस संख्या में 97 डिजिट है, यानी ये जो संख्या भी जो भी है 97 अंकों की है, इसकी बात हो रही है। ये मत सोचना कि लास्ट में 97 तक गया है, जी नहीं, इसमें 97 डिजिट है। तो इस संख्या को अगर 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा ये बोला गया है। तो 16 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था पार्ट फर्स्ट में कि यदि किसी संख्या के अंतिम चार अंक 16 से डिविजिबल है तो संख्या भी 16 से क्या होगी, डिविजिबल। तो अगर इसके हम आखिरी के 4 अंक निकालने किसी तरीके से तो हमारा फिर रिमाइंडर भी निकल आएगा। तो हमारा मेन पर्पस यही है कि आखिरी के 4 अंक कैसे निकाला जाए। तो देखिएगा, इस संख्या में अगर आप 1 2 3 4 5 6 8 9 1 से 9 तक लिखते हो तो कितने नंबर आ गए यहाँ पर, 9 डिजिट। आप कहोगे सर यहाँ पर 9 डिजिट आ गए। 1 से 9 तक की संख्या लिखने में कितने डिजिट आ गए, 9 डिजिट। इसके बाद आप स्टार्ट करोगे 10 से, 10 11 12, ये कहाँ तक गया है अभी आपको पता नहीं है, ठीक है। तो 10 11 12 इस कहाँ तक गया है अभी से पता नहीं, लास्ट के 4 अंक अभी पता नहीं है। तो मुझे यहाँ पर बताओ, 9 अंक तो आपने यहाँ लिख लिए हैं, आपको चाहिए थे 97 डिजिट। तो 97 में 9 तो आप लिख चुके हो, तो यहाँ पर कितने डिजिट बचे होंगे, यहाँ पर आप बोलोगे कि 97 में 9 चला जाएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 88 डिजिट, 88 अंक यहाँ पर चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से देखना, यहाँ एक संख्या को लिखने में 1 अंक लगता है, यहाँ एक संख्या को लिखने में 2 अंक यानी 2 डिजिट लगते हैं, 10 11 12, 2 इसमें है 2 इसमें है 2 इसमें है। तो 88 डिजिट कैसे बनेंगे, आप बोलोगे 88 डिजिट यदि हम 44 संख्याएं यानी 44 नंबर 44 यदि नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें, तो हमें 88 डिजिट मिल जाएंगे, क्योंकि एक संख्या में 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक, ठीक है, 10 11 12। तो 9 नंबर 9 डिजिट यानी 9 नंबर तो आप यहाँ लिख चुके हो, 9 नंबर तो आप यहाँ लिख चुके हो, ठीक है। तो 9 नंबर ये लिख चुके हो और 44 नंबर ये, यानी तो 44 और प्लस 9 आप जोड़ोगे तो आप बोलोगे सर ये हुआ 53 प्लस करोगे तो 53 नंबर, ठीक है। यानी कि इस पूरी संख्या में 53 संख्याएं होंगी, 1 से लेकर के 53 तक संख्याएं होंगी। अगर आप इस सीरीज में 1 से लेकर 53 तक लिख लोगे तो सारे के सारे आपको 97 डिजिट मिल जाएंगे, यानी आखिरी का अंक आपका होना चाहिए 53। आपका आखिरी का जो अंक होना चाहिए वो आएगा 53। और 53 के पहले जस्ट क्या आता है, आप बोलोगे 53 के पहले आएगा 52, यानी आखिरी के हमें 4 डिजिट मिल गए। 97 अंकों की संख्या हमारी बन गई। कैसी बनी मैंने यहाँ से एक्सप्लेन कर रखा है। तो आखिरी के इसको 16 से डिवाइड करना है, तो आखिरी के 4 अंक डिवाइड कर लीजिए। 16 से डिवाइड करोगे तो 16 3 48, 4 बचेगा तो यहाँ बनेगा 45, 16 दूनी 32, 13 तो 133 और 16 128, यानी कितना शेषफल हो जाएगा। आप कहोगे कि सर अगर इसको 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 5, और यही आपका क्या है आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से प्ले कीजिए, जरूर समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जा रही है, लेकिन इसमें 53 डिजिट है, 53 अंक हैं, 53 अंकों की कोई संख्या है। अगर इसको 8 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन जस्ट पहले की तरह है, जो पहला क्वेश्चन था सेम उसी की तरह है। इसको अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो 8 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पढ़ाया गया था कि आखिरी के यदि 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं तो संख्या भी 8 से क्या होती है, डिविजिबल। तो यदि हम इस संख्या के आखिरी के 3 अंक निकाल ले तो हमारा रिमाइंडर भी निकाल आएगा। तो मेन पर्पज फिर इसमें है कि आखिरी के 3 अंक कैसे निकाला जाए। सेम वही कंसेप्ट है, थोड़ा समझना। अगर हम 1 से 9 तक संख्या लिखते हैं तो कितने डिजिट मिले आपको, बोलोगे सर 9 डिजिट यहां मिल गए।
9 डिजिट आपको यहाँ मिल गए। फिर 10 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक है पता नहीं है अभी सीरीज, लेकिन आपको चाहिए थे 53 डिजिट। 53 में आपने 9 ले लिया है तो कितने बचे होंगे आपको, यहाँ पर आपके बचे होंगे 44 डिजिट। एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती है तो कितनी संख्या यहाँ पर लिख ले कि 44 डिजिट बने, तो आप कहोगे कि यहाँ पर हम 22 नंबर है, 22 संख्याएं यदि हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे 44 अंक बन जाएंगे। 9 डिजिट यहाँ, यानी कि यहाँ पर आपने 9 नंबर तो आपने यहाँ लिख रखे हैं, 9 नंबर आपने यहाँ लिख रखे हैं और 22 नंबर यहाँ, तो टोटल दोनों का यदि आप करते हो प्लस कर दोगे तो 22 और प्लस 9 31, यानी कि 31 नंबर यहाँ पर होंगे। इस सीरीज में 31 संख्याएं होंगी, यानी 1 से लेकर के 31 तक की। तो आखिरी अंक आपको मिल गया 31। 31 के पहले क्या रहा होगा, आप बोलोगे कि 31 के पहले रहा होगा 30। तो आखिरी के 3 अंक हमें चाहिए थे, 8 से डिविजिबल संख्या करनी है तो आखिरी के 3 अंक चाहिए थे। आखिरी के 3 अंक को अगर 8 से डिविजिबल करते हैं तो 0 तो सबसे कट जाता है, इससे भी कट गया, बचा 31, 8 दूनी 16, 8 3 24। कितना शेष बच जाएगा, आप बोलोगे कि शेषफल बच रहा है आपका 7। आपका जो रिमाइंडर हो कितना बच रहा है 7, और यही आपका फाइनल आंसर है। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आज के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। आपका रिमाइंडर बचा 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से, बाकी सेम कंसेप्ट पर देखिएगा। कोई संख्या दिया है जिसमें 76 डिजिट है, इस संख्या को 16 से डिविजिबल बनाया जाए तो शेषफल क्या होगा। 16 से अगर विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 16 से विभाजकता का रूल आपको पढ़ाया था कि आखिरी के 4 अंक यदि 16 से डिविजिबल है तो संख्या भी 16 से क्या होगी, डिविजिबल। तो आखिरी के यदि आप 4 अंक निकाल लेते हो तो आपको रिमाइंडर भी निकल आएगा, ठीक है। तो आप देखना, यदि आप 1 से लेकर के 9 तक अंक लिखते हो तो आपको 9 डिजिट आपको यहाँ मिलेंगे, और 9 डिजिट यानी कि 9 नंबर आपको यहाँ मिले। एक संख्या 1 अंक से बनती है तो 9 नंबर यहाँ मिले। 10 के बाद स्टार्ट करोगे, कहाँ तक सीरीज दी है ये भी पता नहीं है, तो आपको टोटल चाहिए थे 76 डिजिट, जिसमें से आपने 9 ले लिया है तो कितने बचे हो गए यहाँ पर, 76 में 9 माइनस कर लो तो आपको यहाँ पर आएगा 67 डिजिट। 67 अंक चाहिए। एक संख्या 2 अंकों से मिलकर बनती है। यदि आप यहाँ पर 33 संख्या ले रहे हो, 33 का 2 गुना कितना बनेगा, 66 अंक मिलेंगे, 67 तो बनेगा नहीं। यदि आप यहाँ पर 34 संख्याएं 34 संख्याएं ले तो 34 का 2 गुना 68, फिर भी आपका 67 अंक नहीं बनता है। यानी आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 66 प्लस का 1। पहले केवल देखिए 66 को, 1 को बाद में देखते हैं, केवल देखिए 66 को। ये 66 अंक कितनी संख्या से मिलकर बनेंगे, आप बोलोगे कि ये आपको 33 नंबर 33 संख्याओं से मिलकर ये अंक बनेंगे। तो 33 नंबर ये हुए और 9 नंबर ये हुए, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको बनेगा 42 नंबर, यानी कि 42 संख्याएं। यानी कि इसका आखिरी सीरीज क्या होगी, आखिरी का अंक क्या होगा, आखिरी संख्या आप बोलोगे 42। 42 के पहले क्या आएगा, आप बोलोगे 42 के पहले आएगा 41। देख याद रखना, अभी भी एक छूट रहा है, आपने अभी एक को काउंट नहीं किया है। 76 डिजिट चाहिए थे, अभी आपको केवल इसमें 75 डिजिट मिले हैं, क्योंकि आपने एक को छोड़ रखा है। एक अंक और लेना है तो 44 के बाद 42 के बाद क्या आता है, 43 43 आता है, लेकिन 43 का आपको केवल 4 चाहिए, क्योंकि आपको एक संख्या चाहिए है, एक डिजिट चाहिए है, तो 43 का केवल आप 4 लिखोगे तो अब आपके हो गए 76 डिजिट। आखिरी के 4 अंक बनाओ 16 से डिविजिबल। क्या है, 16 से डिविजिबल है। आप 16 से अगर आखिरी के 4 अंकों में भाग लगाते हो तो 16
128, 14, 16 नंबर, यानी पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी इसको आप 16 से डिवाइड करते हो तो पूरा डिवाइड हो रहा है, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो आएगा 0, और यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो दोबारा से रिपीट कर लीजिए। तो तीनों क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे, तीनों क्वेश्चन को याद रखना, पेपर में कई बार आते हैं, स्पेशली एसएससी में, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, यदि एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 656, 656, 214, 214, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, 1001। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा देखना। दिया गया एक संख्या है, जैसे दिया है 656, एक 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बना दी गई है, तो यह हमेशा किससे डिविजिबल होगी? मैंने याद रखना, मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में 7 का, 11 का और 13 का कॉमन डिविजिबिलिटी रूल यहीं पर अप्लाई होगा। कॉमन डिविजिबिलिटी रूल बताया था कि 3 के जोड़े बना लो, तो यहाँ दिस साइड से तो एक ये जोड़ा बना, एक ही जोड़ा बना, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो 656 माइनस का 656 आपका क्या आएगा? 0। डिफरेंस क्या मिला? 0। यदि ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल होता है तो संख्या भी 7 से डिविजिबल होगी। यदि ये डिफरेंस 11 से डिविजिबल होता है तो संख्या भी 11 से डिविजिबल होगी। यदि ये डिफरेंस 13 से डिविजिबल होता है तो संख्या भी 13 से क्या होगी? डिविजिबल। ये मैंने पार्ट फर्स्ट पे बता रखा था। तो यहाँ पर डिफरेंस हमें क्या मिला? 0। 0 का डिविजिबिलिटी रूल था कि 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः होता है विभाजित, यानी कि ये आपका 0 7 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और आपका ये 13 से भी विभाजित होगा। तो यदि आप ऑप्शन नंबर ए टिक करते हो ओनली 7 तो गलत होगा, क्योंकि ओनली 7 से भर तो है नहीं, 11 से भी है, 13 से भी है। ऑप्शन बी टिक करते हो ओनली 11 तो भी सही नहीं होगा, क्योंकि 7 से भी है और 13 से भी है। ऑप्शन नंबर सी भी टिक कर, यानी कि ओनली वाले आप ऑप्शन टिक नहीं कर सकते, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है डी नंबर का 1001। और 1001 को कैसे आता है? देखिए, मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो वह हमेशा कैसे किससे डिविजिबल होगी? 12 से, क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके को प्राइम नंबर हैं, ये आपके दोनों सह आभाज्य संख्याएं हैं, तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। यदि कोई संख्या 7 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, तो ये 35 से भी क्या होगी? डिविजिबल, क्योंकि ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी संख्या डिविजिबल होती है। सेम उसी प्रकार ये आपका 7, 11 और 13, ये तीनों आपस में को प्राइम नंबर है, सह आभाज्य संख्या, यानी इनका एचसीएफ क्या है? 1। तो इनके प्रोडक्ट से भी संख्या डिविजिबल होगी, और इन तीनों का प्रोडक्ट करते हैं तो आपका आता है 1001, और यही आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। यानी ये संख्या 1001 से हमेशा डिविजिबल होगी यदि कोई ऐसी संख्या लिखी है तो ये मेथड था पहला। अगर आपको मान लो ये भी नहीं करना है, अगर आपको ये भी नहीं करना है, तो ये तो पहला मेथड था। मैं आपको एक दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड देखिएगा, देखिए संख्या आपको दी गई थी 656, 656, 656, 656। आप इस संख्या को तोड़ लीजिए। कैसे? देखिए लिखा हुआ है 6,56,656, तो आप 6,56,000 ऐसे लिखिए, प्लस 656 को अलग कीजिए। ये कुछ वैसे लिखा हुआ है जैसे आप 1200 को, जैसे आप 1200 को कैसे लिख सकते हो? 1000 प्लस का 200, वही लिखा हुआ है 1200। सेम उसी प्रकार इस संख्या को 2 भागों में बांट लिया। अब देखिए 656 को कॉमन ले लीजिए दोनों से, तो यहाँ पर आपका बचेगा केवल 1000, तो यहाँ बचेगा 1। आगे अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 656 इंटू जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ये 1001, 1001।
यानी चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। मतलब ये है कि जो दी गई संख्या है वो 1001 का क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीपल है। जब ये संख्या 1001 का प्रोडक्ट है, मल्टीपल है, तो वह संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल भी होगी। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये 1001 इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही है, थोड़ा सा अलग है। देखिए यदि कोई संख्या है 2 अंकों की, इसको 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 14 14 14, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? देखिएगा कोई नंबर दिया है जैसे 14 14 14, तो यह संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगी? देखिएगा ये लिखा हुआ है 1,41,414, तो आप इसको फिर बांट लीजिए, तोड़ लीजिए। 1,40,000 प्लस 1400 प्लस 14। आप इस संख्या को ऐसे 3 भागों में तोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो यही मिलेगा। सभी में 14 क्या है, कॉमन लेंगे तो 14 अंदर यहाँ आपका बचेगा 10,000 प्लस यहाँ आपका बचेगा 100 और यहाँ बचेगा 1। और आगे अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको 14 इंटू 10,000, ये बना 100 और 1, आप यानी ये बना 10,101। यानी ये संख्या ऐसे भी आप लिख सकते हो। यह दी गई संख्या आपकी 10,101 का क्या है, मल्टीपल। जब ये संख्या 10,101 का मल्टीपल है तो यह संख्या हमेशा 10,101 से डिवाइड भी होगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बनाइएगा, यह भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला गया है यदि एक 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25, तो यह संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी? दिया है जैसे आपको 25 25, 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 4 अंकों की कोई संख्या बना दी जाती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2500 प्लस का 25। आप दोनों में से इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो, आप दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, 25, तो 25 यदि आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आपको बचेगा 100 प्लस का 1। आगे सिंप्लीफाई करते हो तो आपको यहाँ बनेगा 25 इंटू 100, जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 101। यानी यह दी गई संख्या आपकी 101 का क्या है, प्रोडक्ट, मल्टीपल। यानी यह संख्या हमेशा 101 से क्या होगी, डिविजिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक जैसे थे। यहाँ से एक कंसेप्ट यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, समझिएगा और इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। यदि आप एक 3 अंकों की संख्या को ABC 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाते हो, तो यह संख्या हमेशा 1001 से क्या होती है, डिविजिबल। यदि आप 2 अंकों की संख्या को AB 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाते हो, तो यह संख्या हमेशा 10,101 से होती है, डिविजिबल। यदि आप 2 अंकों की संख्या को दोहराकर AB एक 4 अंकों की संख्या बनाते हो, तो यह संख्या हमेशा 101 से होती है, डिविजिबल। तो ये कंसेप्ट बढ़िया है। आपको अगर आगे से क्वेश्चन पेपर में आए तो आपको बार बार नहीं लगाना है, इसको याद रखना और सीधे आप ऑप्शन देख के टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कोई संख्या है, ये संख्या दिया है, यदि ये 144 से डिविजिबल है तो इसका मान क्या होगा, ये आपको बताना है। रूट के अंदर 2x + 3y का मान बताना है और ये संख्या यदि आपकी 144 से डिविजिबल है। तो देखो 144 से डिविजिबल का मतलब है कि ये संख्या 16 से और 9 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 144 के ऐसे फैक्टर करो जो क्या कोपराइन होता है, आपको 16 और 9। तो यदि ये संख्या 16 से डिविजिबल है 9 से, यानी कि 144 से भी डिविजिबल होगी। तो 16 का पहले चेक करो, 16 का अगर चेक करते हो तो आखिरी के 4 अंक 16 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल। तो आखिरी के यदि 4 अंक आप 16 से डिविजिबल करते हो
तो 1 2 3 4 है, यहाँ तक करोगे 5 तक, तो आखिरी के 4 अंक हो तो 16 3 48, 11 115, 16 7 112, 3, यानी यहाँ आपका बचता है 3। तो मुझे बताओ y के स्थान पर क्या रख दिया जाए कि संख्या 16 पर डिविजिबल हो, तो आप देख के बता सकते हो कि 2 रखते हैं, तो 16 दूनी क्या होता है 32, यानी आप यहाँ पर 2 रखते हो y की जगह, तो 16 दूनी 32 पूर्णतः क्या होगा डिविजिबल, यही y का मान, यानी y का मान निकल गया 2। अब हमारा उद्देश्य है x का मान निकालना। x का मान निकलता है आपका 9 से। 9 से भाजकता का रूल था कि अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल, या जो 9 9 से कट रहे हैं उनको काट दीजिए, पार्ट 2 में मैंने बताया था। तो आप देखोगे 13 और 13 और आपका ये 5 18, ये तीनों कटेगा, 5 4 9 ये कट जाएगा, 8 ये बचा और ये 9 कट जाएगा आपका, ये 9 कट जाएगा आपका, 8 5 13 और 13 और साथ में y का मान भी तो आप लोगे, 13 2 15, यानी यहाँ पर आपका बचा 15 प्लस का x भी आपका छूट रहा है। यदि इस संख्या को आप 9 से डिविजिबल बनाना चाहे तो x का मान कितना रख दोगे, तो आप देख के बता सकते हो। यदि हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो 15 3 क्या बनेगा 18, यानी संख्या 9 से क्या होगी डिविजिबल, यानी ये संख्या 9 से भी डिविजिबल, 16 से भी डिविजिबल, यानी 144 से डिविजिबल, यानी y का मान हमारा निकल गया है 2 और x का मान हमारा निकल गया है 3। x का मान हमारा निकला है 3 और y का मान हमारा निकला है 2। रख दो रूट के अंदर, यदि आप इसका मान रखते हो तो 2 इंटू एक्स का मान है आपका 3 प्लस का 3 इंटू वाई का मान आपका क्या है 2, आप करते हो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, रूट के अंदर आपका मिलेगा 12 और यही आपका है आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है कि एक संख्या दिया है 9 अंकों की, यदि ये 72 से डिविजिबल है तो रूट 6x प्लस का 7y का मान क्या होगा। हमें बोला गया है कि रूट के अंदर 6x प्लस का 7y का मान क्या होगा। आपको संख्या गिवन है 389x 6378y। अगर ये 72 से डिविजन बनाना है तो किससे विभाजित होना चाहिए। आप बोलो कि 8 नाम 72, यानी 8 से 9 से, 8 से 9 से डिविजिबल है तो 72 से भी क्या होगी डिविजिबल। तो 8 से विभाजकता का नियम बताया था कि आखिरी के 3 अंक 8 से ही होने चाहिए डिविजिबल। तो आखिरी के 3 अंक करो 8 से डिविजिबल, तो पाओगे 8 नाम 72, 6 बचेगा आपसे, यहाँ बचेगा आपका 6। y का मान क्या रख दे कि संख्या 8 से डिविजिबल हो जाए। तो आप बोलोगे देख के बता सकते हो कि हाँ, यदि यहाँ पर हम 4 रखते हैं तो 64 और 88 64, यानी संख्या 8 से क्या हो जाएगी डिविजिबल। तो y का मान निकल के आ गया हमारा 4। वैसा हमारे पास x का मान निकाल लो, वो निकलेगा 9 से 9 के डिविजिबिलिटी रूल से। तो जो 9 के जोड़े हैं काट दीजिए, तो आपका ये कट जाएगा 6 3 9, ये कट जाएगा 8 3 11 और 11 7 18, ये तीनों कट जाएंगे। आपका बचा 8 और x, 4 भी तो बचेगा, 8 4 12, 12 प्लस का x, यहाँ पर आपका बचा 12 प्लस का x। तो मुझे बताओ अगर 9 से डिविजिबल बनाना है तो x की जगह क्या रख दे। तो आप देख के बता सकते हो कि 12 प्लस का, यदि हम यहाँ पर 6 रखते हैं तो बनेगा 18, जो कि 9 से क्या है डिविजिबल। यानी ये संख्या 9 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, यानी कि 72 से भी क्या होगी डिविजिबल। आपका यहाँ का x का मान निकला है क्या, x का मान निकला 6 और y का मान आपका क्या निकला हुआ है 4, y का मान निकला हुआ 4। रख दो वैल्यू यहाँ पर, वैल्यू आप यहाँ पर रखते हो तो रूट के अंदर मिलेगा 6x, x का मान रख दो 6 प्लस 7 इंटू y का मान क्या है 4, y का मान रख दो, तो ये आप पाओगे 36 7 चौको 28, यानी ये बनेगा आपका 64। रूट के अंदर 64 और एक 64 किसका रूट होता है स्क्वायर रूट। आप बोलो कि ये 8 का होता है और यही आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 8 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कोई संख्या है a और b की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है। यदि संख्या 18 से डिविजिबल है तो a और b की कितनी जोड़ी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं सभी के सभी इस क्वेश्चन करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। आप पढ़ते हो कि नहीं, थोड़ा हम भी तो देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कुछ 6 अंकों की संख्या है 15x 1y2,
अगर ये 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई किसके बराबर है, x प्लस वाई का मान निकालना है। संख्या आपको दिया गया है 15x 1y2। अगर बताओ इस 44 से डिविजिबल है तो किससे डिविजिबल होना चाहिए, आपको प्राइम फैक्टर जो होंगे इसके आप कहोगे 4 से और 11 से, इनका मल्टीप्लाई क्या बनेगा 44 और दोनों को प्राइम है 11 को 44, ठीक है। तो यदि संख्या 4 से डिविजिबल है 11 से डिविजिबल तो 44 से भी डिविजिबल। आपको 4 से भाजकता का रूल पढ़ाया गया था कि आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। बनाओगे 4 से डिविजिबल यदि आखिरी के 2 अंक, तो मुझे बताओ y की जगह क्या रख दें कि ये संख्या 4 से डिविजिबल हो जाए। तो आप देख के बता सकते हो कि y के स्थान पर हम क्या रख देते हैं 1। अगर 1 रख देते हैं तो यहाँ पर संख्या क्या बनेगी 12 और 4 3 12, यानी संख्या 4 से क्या हो रही है डिविजिबल, यानी y का मान भी हमारा निकल गया। कितना निकला है वो 1, y का मान निकल गया हमारा 1। बचता हमारे पास x का मान आपका निकलेगा 11 के डिविजिबिलिटी रूल से। 11 का रूल था ऑड इवन प्लेस पर जो नंबर है उनका जोड़कर उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आप जोड़ोगे तो 2 और 2 1 क्या बनेगा 3 और 3 5 बनेगा आपका 8 माइनस का, इसका जोड़ोगे तो 1 यहाँ पर है, 1 के साथ x 1 ही रहेगा और ये रहेगा आपका 2, यानी यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस का x भी जोड़ोगे। आप और सिंप्लीफाई करोगे तो 8 में 2 जाएगा 6 माइनस का x। अब मुझे बताओ 11 से भाजकता का रूल था कि इनका डिफरेंस 0 आए, 11 आए, 22 आए या 33 आए, यानी 11 कोई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये संख्या लाने के लिए x का मान कितना रख दें, तो आप देख के बता सकते हो कि 6 माइनस 6, यदि हम इसमें 6 रखते हैं तो क्या आएगा हमारा 0, यानी ये संख्या 11 से क्या होगी डिविजिबल। तो यानी ये संख्या 4 से भी डिविजिबल हो गई, 11 से भी डिविजिबल हो गई, यानी 44 से भी डिविजिबल हो गई। x का मान हमारा निकल के आया है, x का मान हमारा निकल के आया है 6 और y का मान हमारा निकल के आया है 1, और हमें चाहिए था x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दे दो x प्लस का y, तो ये आपका आएगा 7 और यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप उसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो डिविजिबिलिटी के मैंने 3 पार्ट अपलोड कर रखे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो तीनों पार्ट को यदि आप देख लेते तो आपके डिविजिबिलिटी रूल से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं सारे के सारे बन जाएंगे 100%। तो तीनों वीडियो देख लीजिए अगर आपने तीनों नहीं देखी हैं तो, और साथ है आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।